अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर तो टीम फूड की तरफों थोड़े खिदमत शाज़ और अभी हम मौजूद अपने ताजमहल में। ताजमहल बोलो तो अपने कमरे के अंदर, जहाँ पे हम फुल टाइम लंबे पैके चील करते हैं। और नाजरीन, जैसा आप मामलों को मालूम है कि आजकल आपका भरा फुल टाइम थर्स्टी करो बना हुआ है। आई सर्च हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ EFX विंड स्क्रीन, लेकिन उस्ताद जी सानू हले तक विंड स्क्रीन नहीं लभी। जैसा आप मामलों को मालूम है कि हम कुछ दिन कबल कालिया साहब को लेके गए थे मोंटगोमरी रोड लाहौर, और वहां पे जाके तकरीबन कोई 10 से 11 घंटे खजल खुआरी करने के बाद हमने कालिया साहब के ऊपर एक अदद सिविक एस की विंडस्क्रीन फिट की थी काटा पीटी करके। लेकिन विंडस्क्रीन वाले भाई से गोले के ऊपर टेप लगाते हुए विंडस्क्रीन टूट गई थी। लेकिन इस गलते मट्टी पाओ थे दूसरी गलते आओ। नहायत दुख के साथ आप मामलों को बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों की हरकतें ऐसी होती हैं कि बंदे का दिल करता है बंदा उनको जाके सलाम करे, लेकिन अपने हाथ के साथ उनके मुंह पे। आप लोगों को पता है EFX की ओरिजिनल विंडस्क्रीन कहीं से नहीं मिल रही। उसके अलावा हमने एक विंडस्क्रीन लगवाई लेकिन वो टूट गई। अब हमें एक जगह से ऐसी मखसूस किस्म की विंडस्क्रीन मिल रही है जो कि EFX पे फिट हो सकती है। ओरिजिनल स्क्रीन नहीं है लेकिन EFX पे सही तरीके से वो फिट हो सकती है। लेकिन मसला ये है कि जिस बंदे के पास ये विंडस्क्रीन पड़ी हुई है उसको पता चल गया कि हाजी मजबूर है, इसको कहीं से भी EFX की ओरिजिनल विंडस्क्रीन नहीं मिल रही। इसने एक स्क्रीन लगवाई थी लेकिन वो टूट गई है। इसके पास मेरे से विंडस्क्रीन लेने के अलावा और कोई हल नहीं है। और मेरी मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए उस बंदे ने मुझे विंडस्क्रीन का रेट दिया है 45,000, 45,000, 40,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 45,000 रेट दिया उसने मुझे विंडस्क्रीन का। और ये विंडस्क्रीन गैसी विंडस्क्रीन है, लैमिनेशन वाली विंडस्क्रीन नहीं है। आप जहां मर्जी चले जाएं अपने लिहाज से डाई के अंदर स्क्रीन तैयार करवाएं गैसी वाली, आपको मैक्सिमम 15 से 20,000 खर्चा आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। और ये भी मैं आप लोगों को 15-20,000 खुला डुला खर्चा बता रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और अगले बंदे के पास तो विंडस्क्रीन पड़ी हुई है, उसको डाई बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग समझ लें कि अगर यही विंडस्क्रीन मार्केट में अवेलेबल होती तो मार्केट प्राइस के लिहाज से इसकी मैक्सिमम प्राइस होती 7 से 8,000। लेकिन मैं मजबूर हूँ, तो इसी वजह से अगले बंदे ने हमें 7 से 8,000 की विंडस्क्रीन का रेट 45,000 दिया है। उसके साथ साथ डिलीवरी की भी कोई गारंटी नहीं। विंडस्क्रीन ने आना है कराची से लाहौर, रस्ते में टूट गई तो उस्ताद जी वो भी मेरे पेटे है। फिर तुसी कहते हो बूटा बोतियां गाना करता है। और ऐसे लोगों की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे लोग अगलों की मजबूरी का फायदा उठाने के चक्करों में लगे होते हैं। इतना नहीं कि अगले के मुश्किल वक्त में उसका काम आए, उसको थोड़ा बहुत लिहाज कर ले। मैं ये नहीं कह रहा मुझे विंडस्क्रीन फ्री में दे दो, 7-8,000 की विंडस्क्रीन बनती है, आप मुझे चलो 20,000 की दे दो, डिलीवरी की गारंटी दे दो बस मुझे। लेकिन ये 45,000 वाली क्या चवल है। ये अगले बंदे ने हमारे साथ गैर इखलाकी हरकत की है। मैं अपनी गाड़ी को लाख रुपए की विंडस्क्रीन लगवा लूंगा लेकिन कभी ये 45,000 रुपए की विंडस्क्रीन नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि अगले बंदे ने हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहा है। और किसी की मजबूरी का फायदा उठाना बहुत गलत बात है। और ऐसे लोगों को आखिरत में बड़ी चंडे पड़नी है। मुझे कहीं नजर आ गया ना, मैंने इसको चुल डाल के चंडे मारनी है, इसको पता भी नहीं चलना कि भाई चंडे कहां से आई हैं। अभी फिलहाल करते हैं चिल और खान क्रू जाके कालिया साहब की विंडस्क्रीन का कोई हिसाब किताब लगाते हैं। ये हमारे एक तो सब्सक्राइबर तला साहब ने मुझे मेरे थोपड़े का पोर्ट्रेट बना के दिया है। उस्ताद जी वडा वडा लव यू। अभी आपके भरा ने करवाई है फ्रेश उबर बाइक 450 रुपए दे, क्योंकि आज अब्बा जी की है चरवी, अब्बा जी ने लेके जानी है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है एक अदद K24 21 2000 के विच, जिसकी अभी हम पाइपिंग करवाने जा रहे हैं। क्योंकि किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए। अब हुआ कुछ ऐसे है कि जिस बंदे ने आके कालिया साहब की विंडस्क्रीन फिट करनी है, उसकी सारी चेकिंग मैकिंग करनी है, और उस्ताद जी साड़ा फोन नहीं चुक रहा। अभी तक मैंने तकरीबन कोई 16 फोन कर लिए हैं, लेकिन भाई ने उस्ताद जी एक भी नहीं चुका। अब कसूर भाई का भी नहीं है, क्योंकि भाई किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे। उनको जब भी फोन करता हूँ टू टू की आवाज नहीं आती, बेल की आवाज नहीं जाती, सिर्फ आखिर में यही आता है कि आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मसूल नहीं हो रहा। और मैंने भाई को तकरीबन कोई 4-5 मुख्तलिफ नंबर से फोन किया है, हर मोबाइल के साथ सेम ही केस होता है। तो आइए बिस्मिल्लाह पढ़ के इस K24 21 2000 को स्टार्ट करते हैं और जाके इसकी पाइपिंग करवाते हैं। चाबी कितने है विच है। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्यूल प्रेशर बनन दो 1 2 3 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लच नप के माशाल्लाह से फर्स्ट स्टार्ट फॉर यू, ते नाल ही नाल ओपन गटर लेफ्ट स्टाइल फॉर यू। गड्डी दी आवाज चेक करो, ट्रैक्टर लेफ्ट स्टाइल बड़ 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 बड़। इस गाड़ी के अंदर उस्ताद जी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, लेकिन इसको जो शिफ्टर है वो 6 स्पीड वाला लगा हुआ है। अगर हम इस गियर नॉब के लिहाज से गियर लगाते हैं, छठा गियर ऐसे करके ऐसे, तो आप देख सकते हैं मैं क्लच छोड़ता हूँ तो गाड़ी कहीं भी नहीं जाती। गियर लगा हुआ है लेकिन गाड़ी कहीं नहीं जा रही, क्योंकि शिफ्टर 6 स्पीड का है, गाड़ी 5 स्पीड वाली है। इस गाड़ी को रिवर्स करने के लिए हाथ आगे लेके जाना है, आराम से लैंड करना है। जहाँ पे आपका गियर लेवर रुक जाए
उस्ताद जी गाड़ी चुके हम अदरीस सिलेंसर वर्क्स पे ले आए हैं और यहाँ पे इसके जो पाइपिंग शाइपिंग वाला काम शाम है उसका आगाज़ हो गया। और यहाँ पे भाई ने भी मेरा फ़ोन ही चुका है। ऊपर से मैंने भाई के स्पेलिंग भी गलत लिखे हुए हैं, SCREEN होता है, मैंने पता नहीं क्या लिख दिए हैं। हाँ हर बार यही सुनाई देता है। ये देखो कितने गया, बैल बुल कोई नहीं बचती, सिर्फ आखिर में यही आता है मतलूबा नंबर से जवाब वसूल नहीं हो रहा। बोले आंटी ये देखो, व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर। लगता है अपने सुतारे ना गर्दिश में है। अगर हम गाड़ी की पाइपिंग के बारे में बात करें तो आप देख सकती हैं इसको कस्टम मेड 4-1 के हेड्स लगे हुए हैं। कस्टम मेड तो नहीं लग रहे, ब्रांडी नहीं लग रहा कोई। पीछे जो बाल्टी से बनाई गई ये कस्टम मेड है, जो कि नीचे वाज अंदर घुस गई हुई है। उसके बाद पाइप का जो ये हिस्सा है ये सारा का सारा गैस हुआ है। बैक के ऊपर किसी भी किस्म का कोई सिलेंसर नहीं है, तो सबसे पहले ये जो टोटा गैप है ये लगाना है और बैक पे इसको सिलेंसर फिट करना है। हेलो जी, पाइपिंग हो गई है। ये हमने फ्रेश HKS का चैना एग्जॉस्ट लगाया है क्योंकि बाइक के पास कोई और नहीं था। ये कटाना नहीं था, ये ऐसे लगाना है। चलो हम लगा हुआ है। उसके बाद आगे से भी काम यस हो गया। वो देखो जी, ओ अभी फिलहाल पाइपिंग के अंदर थोड़ी बहुत दिखी जाए क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो ऑटो सेंसर वाली मोरी है वो खुली छोड़ी हुई है। लो उस्ताद जी, इस K24 के 2000 की पाइपिंग हमने करवा ली है। पीछे हमने HKS का चैना एग्जॉस्ट भी फिट करवा लिया और पहले की निस्बत आवाज़ काफ़ी बेहतर हो गई है। ओपन गाटा लेफ्ट साइड पे तो वखरी पार्टी आवाज़ आती थी ट्रैक्टर जैसी, अब पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है। लेकिन पाइपिंग अभी 100% कंप्लीट नहीं हुई। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अभी फिलहाल जो ऑटो सेंसर वाली मोरी है ना वो खुली हुई है। उसके अंदर हमने जाके खान ग्रुप है उसको बंद करवाना है। उसके बाद हमारा काम यस होगा। अभी फिलहाल अफ्तारी में टाइम कम रह गया, 5:50 हो गए हैं, 6:11 पे अफ्तारी है। तो अभी हम छूटे प्रवास करेंगे टुवर्ड्स खान क्रू। दूसरे गियर का एक छोटा सा पुल मार के चेक करते हैं। ओ ताड़ी खैर, आखिर जब बड़ा पटाखा भी नैस परफॉर्मेंस। अभी जब इसकी ऑटो सेंसर वाली मोरी बंद होगी आवाज तब मजे की होगी। रात का वेला हो गया और अब जाके स्क्रीनों वाले भाई अपनी मौत से जागर हुए हैं। अब भाई सारा दिन कहाँ पे थे, उसकी जितनी भी जानकारी हैं सारी की सारी आपको हमदा साहब बताएंगे। उस्ताद जी बताओ। आज उस्ताद जी हम चले गए सिलेंसर वाले का K24 का काम हमने डन कराया। उसके बाद हम लोग चले गए इत्तेफाक ऑटो। हमने किए कोई 20-25 फ़ोन हाजी साहब ने, कोई 20-25 फ़ोन मैंने, कोई 20-25 फ़ोन लाला जी ने। बंदा कोई 9 एरिया जोन में था, उसका सिग्नल ही नहीं मिल रहे थे। उसके बाद हम चले गए इत्तेफाक ऑटो। इत्तेफाक ऑटो वाले भाई ने भी काफ़ी उसको फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। फिर जाके कोई हमारा 4, 4:30, 5 बजे रब्ता हुआ उससे इत्तेफाक ऑटो वाले भाई का। उन्होंने जी उसने कहा कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं कल आऊँगा। उसने कल भी हमें यही कहा था। तो अब उम्मीद है कि वो कल आ जाए, कल आके हमारी स्क्रीन फिट कर दे। अदरवाइज़ अगर वो नहीं भी आता तो हमने एक और बंदा भी लब लिया। अगर वो नहीं आएगा तो हम उस बंदे को इंशाल्लाह बुला के कल अपनी EFH की स्क्रीन वगैरह फिट करवा लेंगे। कटिंग वगैरह फिटिंग के लिए तो बंदा है, बेसिकली बंदा जो है ना हमने कटिंग के लिए ढूंढना है क्योंकि इसकी स्क्रीन हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रही। जो हमें मिलती है वो सही नहीं मिलती। हमने लगवानी है लेमिनेशन वाली, गैसी नहीं लगवानी। तो इंशाल्लाह ताला कल अब कटिंग वाला बंदा आएगा क्योंकि कटिंग वाला बंदा होता है अलहदा और फिटिंग वाला बंदा होता है अलहदा। हाँ जी, कल कटिंग वाला बंदा आएगा, वो कटिंग करके चला जाएगा और फिर हम एक फिटिंग वाले भाइयों को बुलाएंगे जो आम इजीली मिल जाते हैं, वो हम बुला के इंशाल्लाह करा लेंगे। कटिंग वाला जो बंदा है हमारा वो बेहतरीन है, बस वो कल अब हमें फिल्म ना कराया, जैसे वो मैं 2 दिन से लारे खिला रहा है। और जहाँ तक हमारा ख्याल है वो नहीं आया, उसे टकोमा गाड़ी का ना एक स्क्रीन मिल गई थी फिट करने के लिए, लंबी दिहाड़ी। वो तो हमें बोली करा गया, लंबी दिहाड़ी लगाएंगे, छोटी दिहाड़ी हम बाद में लगा लेंगे। हाँ जी गाइस, आप क्या खा रहे हैं? बिस्कुट खा रहे हैं। बिस्कुट खा रहे हैं, खाओ जी। हम पियेंगे तपाल दानेदार लगे ठा करके वाली चाय। कालिया साहब की विंडस्क्रीन का जितना भी कटिंग मटिंग वाला फिनिशिंग वाला काम है उसकी इंशाल्लाह हम कल सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग शुरुआत कर देंगे। हमने कालिया साहब की विंडस्क्रीन के लिए 2 बंदे बुक करवा लिए हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता एक नहीं आता तो हम दूसरे को बुला लेंगे। दोनों बशिंदे कह रहे थे कि आप ऐसा करें गाड़ी लेके मुंड गुमी रोड लाहौर आ जाए। मैं कहा उस्ताद जी सीधी सीधी गल है, भावें आंधी है, भावें तूफान है, भावें जो मर्जी आ जाए, मैं गाड़ी दोबारा कभी अपनी जिंदगी के अंदर मुंड गुमी रोड लेके नहीं जानी क्योंकि उस्ताद जी वहाँ पे गाड़ी लेके जाना उड़ता तीर पीछे लेने वाला साहब है। काम आप एक करवाने जाते हैं, निकल के वापस 4 आते हैं। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग इसका विंडस्क्रीन का जो फिटिंग वाला काम शाम है उसकी शुरुआत भी हो जाएगी और शाम तक उसका इख्तिताम भी हो जाएगा। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत च हाज़िर ने ते मैं कित्थे जा रहा कंध दे विच और आपका भरा सदी शाम आके पहुंच चुका है। इनाबाजी कैचर भी विद 16 दी एवरेज एंड चिल आई सी फॉर यू
और आज हम इस अज़म, इस उम्मीद के साथ खानक्यों की तरफ प्रवास कर रहे हैं कि आज हम कालिया साहब की विंडस्क्रीन का कोई ना कोई हिसाब किताब लगा के ही वापस आएंगे। सबसे पहले हमने जाना स्ट्रीट मशीन गराज पे दानी भाई के पास, क्योंकि उनके पास एक अदद फोर्डो सेडान की विंडस्क्रीन पड़ी हुई है। एक बार जरा फोर्डो सेडान की विंडस्क्रीन उठा के EFH पे रख के देखें तो सही कि दोनों में कितना फर्क है और कितना नहीं। अगर थोड़ा बहुत फर्क होगा तो हम उसको किसी तरीके से कवर कर लेंगे, अगर ज्यादा फर्क होगा तो उसके बाद देखेंगे कि उस्ताद ये कैसे की करना चाहिए की नहीं। दानी भाई से EF सेडान की विंडस्क्रीन हमने चुक ली है। अब जरा खानक्यों जाके कालिया साहब पे रख के देखते हैं। नाजरीन, यहाँ पे कभी खुशी कभी गम वाला सीन हो गया। खुशी इसी इसकी है कि विंडस्क्रीन 3 जगहों से सही बैठी है। ये जो पिलरों वाली जगह है यहाँ से आप देख सकते हैं सही तरह बैठ रही है। ऊपर वाली जो जगह है वो भी सही बैठ रही है। इसके अलावा इसका जो कर्व है वो भी ठीक है, लेकिन काम इस चीज़ का है कि उस्ताद जी विंडस्क्रीन नीचे से छोटी है। थोड़ा ऊपर कर रहा है, इसको बढ़ाओ ऊपर, हल्का सा ऊपर का। ये देखें यहाँ पे उस्ताद जी चंगा भला गैप है। अगर हम इसको किसी तरह फिट करते हैं तो हमारा डैशबोर्ड नजर आएगा। सही तरह ऊपर करना उसको। ये देखो यहाँ पे उस्ताद जी हमारे बॉडी का लोया खत्म हो जाता है। सैड लाइफ की हो गया, उसी को बुलाना पड़ेगा। ये देखो जी मुरी लाइफ स्टाइल, ये रोला सारा बॉडी मुग्गी है। यहाँ से बहुत करीब से हम नाकाम हुए हैं। यही होने वाले EF सेडान की विंडस्क्रीन नीचे से 1 इंच बड़ी बनाए थे, हमारा काम हो जाना था। नाजरीन, आज तक आप तमाम लोगों ने बड़ी बड़ी चमलें देखी होंगी, बड़ी बड़ी वैरायटियां देखी होंगी, लेकिन जो सी वैरायटी अभी आपका भाई लगाने लगा है, मैं कहता जी पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं लगाई होनी। आप तमाम लोगों को तो पता ही है कि हम तकरीबन कोई हफ्ते से कालिया साहब की विंडस्क्रीन के चक्करों में जलील हो रहे हैं। सबसे पहले हमने EFH की ओरिजिनल विंडस्क्रीन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो हमें नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान के बाहर से, जो कि हमें पड़ थी 2,01,000 की, वो भी शिपिंग के बगैर। शिपिंग मिला के हमें तकरीबन कोई 3 लाख की विंडस्क्रीन पड़नी थी और उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। अगर रस्ते में टूट जाती तो उस्ताद जी वो भी मेरे पेट पैने सी। तो हमने कालिया साहब के लिए एक कस्टम मेड अल्ट्रेशन वाली विंडस्क्रीन तैयार करवाने का फैसला किया। गाड़ी को हम ले गए मोन्टोगोमरी रोड लाहौर, और वहां पे तकरीबन कोई 10 से 11 घंटे जलील होने के बाद हमने एक अदद सिविक एस की विंडस्क्रीन को काट कूट के कालिया साहब के ऊपर फिट कर दिया। लेकिन विंडस्क्रीन के गोले लगाते हुए टेप लगाने के दौरान हमारी जो विंडस्क्रीन थी वो उस्ताद जी 7 अप हो गई थी, और सिविक एस की विंडस्क्रीन टूटने की वजह से हमें 35,000 का फ्रेश लॉस हुआ था। उसके बाद आज सुबह हम दानी भाई से EF फोर्डो सेडान की विंडस्क्रीन लेके आए थे और उसको हमने कालिया साहब के ऊपर फिट करने की कोशिश की थी। विंडस्क्रीन 3 साइड से बराबर थी, लेकिन जो उसकी नीचे वाली साइड थी वहां से वो 1 इंच छोटी थी, जिसकी वजह से विंडस्क्रीन की नीचे वाली साइड गाड़ी की बॉडी से बहुत ऊपर थी, और इस वजह से हमारी गाड़ी के ऊपर फोर्ड और EF सेडान वाली विंडस्क्रीन फिट नहीं हो पाई। हम तकरीबन कोई 1 हफ्ता कालिया साहब की विंडस्क्रीन के चक्करों में जलील हुए हैं, लेकिन अब हम कालिया साहब के ऊपर जिस गाड़ी की विंडस्क्रीन फिट करने लगे ना, उसका नाम सुन के आपने कहना कि हाजी पागल हो गया, हाजी की हरकतें नहीं ठीक। हम कालिया साहब को ना होंडा की विंडस्क्रीन फिट कर रहे हैं, ना कैरी डब्बे की विंडस्क्रीन फिट कर रहे हैं, ना हाईएस की विंडस्क्रीन फिट कर रहे हैं, ना किसी डायहाट्सू गाड़ी की फिट कर रहे हैं, ना माजदा की फिट कर रहे हैं, ना निसान की कर रहे हैं, ना टोयोटा की कर रहे हैं, ना BMW की कर रहे हैं। हम कालिया साहब को मर्सिडीज बेंज की विंडस्क्रीन फिट करने लगे हैं। गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2 दिन पहले हाजी साहब को बहुत ही बुरा हाल हुआ था, रो रो के आंखें लाल, और इनसे बोला नहीं जा रहा था। ठीक है, तो आपने कुछ हौसला अफजाई की और कुछ मैंने की। हाजी साहब को ठंडे पड़ गए। तो पहली जो स्क्रीन थी वो बहुत ही छोटी थी, ठीक है, तो फिर बाद में वो लगवाई हमने सिविक एक्स की, बहुत बड़ी, आप देख सकते हैं। और देखें जी गई थी लचक की वजह से, इधर से लचक थी तो वो टूट गई। इसको दबाएं तो बिल्कुल ओके है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। तो आज हाजी साहब ऐसे खुश हैं, ऐसे खिल गए हैं जैसे गुलाब का फूल खिल जाए। दोस्तों जी यहाँ पे नेक काम करके हम इसके पीछे टिप्पे उतारने लगे हैं खूबसूरत करके। ऐसा वैसे ट्रीट खिला दो, आपके बड़ी नुकसान हो गया। भाई आप क्या खाना चाहेंगे? नुकसान हो इस वजह से ट्रीट दूँ मैं? ट्रीट दो ना, आपकी स्क्रीन सही बैठ गए हैं। देखिए वहाँ पे हमारे नए स्टार डेंटर अपनी उम्मीद बना रहे हैं, पुराने स्टार डेंटर यहाँ पे टेपे उतार रहे हैं खूबसूरत करके। गोली की फिटिंग प्यारी होगी वैसे।
ये पॉलिश होगा ना सही हो जाएगा। उतर ये पे उसने वादू लगाई हैं। स्क्रीन का रंग उतर जा रहा है। क्या कह रहे हैं? के साथ स्क्रीन का रंग उतर रहा है। ये स्क्रीन का कौन सा रंग होता है? अक्षी गुलाबी। अक्षी गुलाबी रंग उतरा हमारा स्क्रीन का। देखो जी यहाँ से काम गुड हो गया, उस साइड पे जाएं तो उधर से भी काम है। हाँ जी ये चेक करो खूबसूरत करके, हाय 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 हाय, ये चेक करो। हाँ जी क्या हुआ देखें कितने खूबसूरत मिजाज में झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ नहीं बोल रहा, बता रहा हूँ ये क्या हो गया, कितनी प्यारी फिटिंग लगी है। काम अच्छा हो गया। बेशक हम जलील हुए हैं, बेशक हमारा नुकसान होया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आखिर में काम हमारा अच्छा हो गया खूबसूरत करके। इसीलिए कहते हैं भाई सब्र का फल मीठा फल जो। सारे पैसे इस चीज के हैं, मर्सिडीज बेंज दी बड़ी विंड स्क्रीन फॉर यू। विंड स्क्रीन फिट हो गई है भाई, आगे की करना है? हाजी साहब ले गए थे इसको गाड़ी को, मतलब के मुड़चुंगी रोड मुड़चुंगी रोड नहीं, मुड़गुम्मी रोड होती है, मुड़गुम्मी रोड। हाँ। तो वहाँ पे उन लोगों ने मतलब गाड़ी का जो पेंट था उसको बेड़ा गर्क कर दिया उसका। तो जहाँ पे भी टचिंग वगैरह होने वाली है साफ सूफ करके गाड़ी को 10 बाय 10 करके हाजी साहब को देना है, और चमका के लश्कारे मारती हुई जबरदस्त करके गाड़ी हमने हाजी साहब के हवाले कर देनी है। फिर फुल जैंगो मैंगो करके, नो टचिंग, टोटल जैन है। टोटल